कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आप भी जा रहे हैं, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने मान में रखे, अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। खैर से पहला साल, नए साल का आज पहला दिन था और इतना तो ज़्यादा वो गुजरा है ना, तकरीबन आप यकीन करें कि इतनी तो ज़्यादा सर्दी है, मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। मुझे नहीं पता कि ये बेटियां बिस्किट बना रही हैं। मैं यकीन करें कि 8:30 बजे का टाइम हो गया, सुबह से लेके अब तक मैं सिर्फ रज़ाई में बैठी हुई थी, कंबल में बैठी हुई थी। और जो कुछ किया बच्चियों ने किया, मसर, साथ चने की दाल, साथ चावल बनाए हैं। मैं यहाँ से लेके बैठी हुई हूँ, बेटा उधर बैठा हुआ, कासिम साहब ये बैठे हैं। सब जितने आज हमारे घर के बिस्तरे नहीं तय हो गए। मैं सारा दिन उस कमरे में रही हूँ अपने मूसा शहजादे के साथ। उसका भी आज ये पहला नया साल है। खैर से दाल चावल खाए हैं, दोपहर को मसर चावल खाए थे, रात को मैंने चने की दाल के साथ चावल खाए हैं। अब दिल कर रहा था कुछ खाने को, तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ी सी सूजी बना के दो। बेटी के लिए सूजी बनती है, फिर जिसका दिल करता है वो बना के खा लेता है। बिस्किट बनाए बेटी ने, बहुत टेस्टी बिस्किट है। बस उसे मैंने ये कहा कि ये तो बारीक है, तो अपनी पसंद की जिस तरह की बनाने होते हैं ना वैसे ही बनाती है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा थोड़ा सा ये मोटा थोड़ा सा बनाओ बिस्किट। ये ऊपर से रेड इसलिए यार क्योंकि कासिम साहब कहते होते हैं ऊपर से रेड करो ज्यादा, उनके लिए फिर स्पेशल इसका करके निकालनी पड़ती है। आज का सारा दिन ऐसे ही गुजरा। मैंने सिर्फ दिन में 2 से 3 बार अपनी बेटी को कहा कि खिड़की खोल के, उस कमरे की खिड़की खोलते हैं, काफी सारा नजर आता है। मैंने उसको कहा, उनका मुझे दिखाओ बाहर का मौसम कैसा है। कल रात को कासिम साहब ने इतना ज्यादा मुझे कहा कि बाहर चलते हैं, बाहर चक्कर लगा कर आते हैं। ये मेरे हाथ बाहर होते हैं ना, तो ये जो हड्डियां ना मेरे हाथों की, ये दर्द होने लग पड़ती हैं। आज सुबह से मुझे कह रहे हैं चलो आओ बाहर का चक्कर। आप यकीन करें कि नया साल जो सा होता है ना, रात को भी हम तकरीबन 12 बजे के बाद तक बाहर रहते हैं। इस बार हमने अपने बच्चों के साथ बैठ के यहाँ पे घर में ही न्यू ईयर मनाया है। बच्चे घर में तो जिस तरह मर्जी मनाते हैं, हम दोनों मियाँ बीवी जो से ना बाहर ही जाते हैं। बेटा क्या हुआ था, बेटे ने बताया आके, कहता है कि ये जो है बहरिया टाउन में अल्फा टावर है, वहां पे इतनी ज्यादा तादाद में लोग थे, कहने की हद नहीं। अल्फा टावर और ये मीनारे पाकिस्तान है, उसके पुल के ऊपर इतनी ज्यादा लोग थे, कहने की हद नहीं। पूरी जगह वहां से भरी हुई थी कि 12 बजे के बाद वहां पे आतिशबाजी होगी। इतना कहते लोग बोले, इतना ज्यादा बोले हैं, कहने की हद नहीं कि इन्होंने वहां पे की नहीं आतिशबाजी। तो मैंने अपने बेटे को कहा, मैं कहा उसने तो 1-2 दिन पहले ही बता दिया था कि लाहौर में आतिशबाजी नहीं होगी। कराची वालों ने जो है वो झंडे गाड़ दिया जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। किस चीज का? आतिशबाजी चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। 40 मिनट गवर्नर हाउस में 40 मिनट तक आतिशबाजी हुई है। आप यकीन करें कि इतनी ज्यादा मुझे सर्दी लग रही थी ना कि मुझे किसी चीज का कुछ पता नहीं चल रहा था। सारी रात नवासे के साथ जागते रहे, फिर उसके बाद फिर सुबह से कभी सो रही थी, कभी जाग रही थी। अब कहीं जाके 1.5-2 घंटे सही तरीके से सोई हूँ, तो जरा तबीयत थोड़ी सी सेट हुई है। तो मैं यहाँ पर आकर बैठी हूँ। मैं कहा थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा चलूँ, टांगों से चला भी नहीं जा रहा। अभी यकीन करें यखनी बन रही है, मैं यखनी भी पी रही हूँ। ये देखिए, ये देसी घी में चीजें तैयार होती हैं, वो भी मैं थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। अभी मेरा दिल कर रहा था, मैं कहा कुछ खाने का दिल कर रहा है, तो कासिम साहब कहते और कुछ ना खाओ, ये खा लो, थोड़ा सा जरा गर्मैश हो जाएगी अंदर। और कराची वालों को बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। हम लोग तो इस इंतजार में होते हैं कि किस वक्त हमारे लिए कोई अच्छा बेहतर फैसला करेंगे ये लोग। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करें, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कायम करें कि कम से कम
दुनिया को ये पता चले, दुनिया देखे तो देख के कहे कि ये होता है काम करना, कि इस तरह का काम करें कि जो लोग किरायों पे धक्के खा रहे हैं उनके अपने घर दे, उनको उनके अपने घरों पे बिठा दें। हमारा 20,000 रुपया किराया है। 20,000 किराया देने की बजाय अगर हम जैसे लोग 20,000 किस्त देते जाए ना महीने की, तो हमारे अपने घर हो जाएंगे। इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये मरियम नवाज ने कहा है कि अपने घर लें सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ऊपर। मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन शनाख्ती कार्ड के ऊपर अपना घर दे देता। मैंने तो हर जिस जगह पे भी देखा है वो यही कहते हैं कि पहले इतनी किस्तें दो, फिर घर का कब्जा लो, पहले इतना काम करो, फिर घर का कब्जा लो। हमें तो नहीं अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला। हम जैसे लोगों को, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे, हमारे जैसे बहुत ज्यादा लोग हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमसे नीचे भी बहुत ज्यादा लोग हैं। कम से कम उनके कारोबारों के लिए, उनके कामों के लिए तो कोई ऐसी चीज कर दे जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो। ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो से ना इस हुकूमत के गरीब लोगों को ना उनका कोई फायदा नहीं है, और उनको ये पता भी नहीं होगा बाज लोगों को तो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है, ये क्या बना रहे हैं। तो मैं तो बस ये कहती हूँ कि वो काम करो जो दुनिया देखे कि किसी मुल्क ने अपने लोगों के लिए किया है। टर्की की तरफ ही देख ले, टर्की ने कितनी ज्यादा तरक्की की है माशाल्लाह से। चले जी, हमारे सियासतदानों की जितनी समझ है उन्होंने उतना ही करना है, और हम लोग हैं छोटे समझ वाले, हम लोगों ने वो करना है जो हमारी समझ में आता है। बहन भाई मैं सूजी खानी, आके मेरे साथ सूजी खानी। बेटी चाय बना रही है, चाय भी आके मेरे साथ पी ले। मैंने व्लॉग आज इसलिए ज़रूर बनाना था क्योंकि आज मेरा साल का पहला दिन था, तो मैं चाहती थी कि मेरा व्लॉग जो है वो मिस ना हो। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर बैठने के लिए बैठी हूँ आके इधर। तो मैंने बेटी को कहा सूजी बनाओ, तो मैंने कहा साथ में आपके साथ भी गुफ्तगू कर ली। अब 5 तारीख को हो जाना है। मेरी बेटी ने चिल्ला ना आके अपने घर को घर से चले जाना है, उसकी भी तैयारियां करनी है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरा आज का व्लॉग यहाँ तक ही था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इस साल मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि मेरा चैनल जो है ना वो मोनेटाइज हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से मेरे व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई हूँ। लेकिन मुझे ये शौक है, इस वजह से मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ब्लॉग बनाती हूँ। तो आपकी भी मेहरबानी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, प्यार सा कमेंट दे दिया करें, दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। आपके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।